हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड कमांड्स करवाने वाला हूँ और ये इतनी ट्रिकी ऑप्शंस हैं जो आपको नहीं आती होंगी कई इनमें से। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम खोला और यहाँ पर मैंने महात्मा गांधी जी के बारे में लिखा है और हम इनको सर्च करेंगे। और सिंपली क्या होता है कि मैं यहाँ से इंटरनेट से डाटा कॉपी करने वाला हूँ। अभी हमने ये सारा डाटा देखिए यहाँ पे सिलेक्ट किया और अब मैं सीधा कॉपी करूँगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, जब मैं ये डाटा पेस्ट करूँगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लिंक जो आ रहे हैं ये साथ के साथ यहाँ पर भी शो हो रहे हैं, जो कि हमने इंटरनेट से डाटा कॉपी किया, जो कि गलत है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे हाइपरलिंक ना रहे, ये हाइपरलिंक यहाँ से रिमूव हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए राइट क्लिक करके वन बाय वन आप रिमूव लिंक करेंगे, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप एक साथ ऐसा करना चाहते हैं तो आपको क्या दबाना है, आपको कंट्रोल एंड स्पेस। सिंपली इतना आसान सा ऑप्शन है। कंट्रोल का बटन दबा के रखना है आपको कीबोर्ड में और साथ में आपको स्पेस का बटन प्रेस करना है। और देखते देखते क्या होगा, यहाँ से सभी जो हाइपरलिंक दिए हुए हैं यहाँ पे ब्लू कलर में, वो सभी यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि अगर आप कंट्रोल के साथ स्पेस का बटन दबाएंगे तो सभी जो लिंक दिए हुए हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो आपके बहुत काम आ सकती है और यहाँ से ये लिंक रिमूव हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये ऑप्शन समझ आ गया होगा। अब ये दूसरा ऑप्शन है जो आपका, वो होता है ऑल्ट का बटन दबा के आप वर्टिकली कंडीशन में भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपना डाटा। देखिए जैसे मैंने इतना डाटा सिलेक्ट किया है, अब मैं थोड़ा सा इसे मॉडरेट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा यहाँ शेप बना लेता हूँ और शेप के अंदर इस डाटा को पेस्ट करने का सोचता हूँ। देखिए पेस्ट करके देखते हैं हम। यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, एडिट टेक्स्ट आ गया, यहाँ पर ये पेस्ट कर दीजिए जो डाटा आपने अभी यहाँ पर कॉपी किया था। तो देखिए कितना ईजिली ये डाटा यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह भी आप अपना डाटा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको वर्टिकल कंडीशन में चाहिए तो आप ऑल्ट का बटन दबा के और माउस का जो नॉर्मल बटन है उससे आप खींच के आगे नीचे को सिलेक्ट कर सकते हैं वर्टिकल कंडीशन में। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको। अभी तो चलो बीच में हमने शेप बना दिया ना, अब ये डाटा डिवाइड हो गया है। अदरवाइज़ देखिए, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो पीछे वाला सिलेक्ट कर रहा है, वहाँ पे क्लिक करूँगा तो इधर वाला सिलेक्ट हो रहा है ना, क्योंकि बीच में शेप आ गया। तो शेप नहीं चाहिए, आपका डाटा एकदम क्लीन होना चाहिए प्रॉपर, तभी ये जो आपकी ऑप्शन है प्रॉपर चलेगी। देखिए अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो शेप के उस तरफ भी जा रही है ना। तो आपको शेप रिमूव कर लीजिए पहले और नॉर्मली इसे सिलेक्ट कर लीजिए, तो ये कमांड तभी आपकी प्रॉपर वर्क करेगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने एक डाटा बनाया हुआ है, हमने इसको नॉर्मली सिलेक्ट कर लिया और टेबल पे जा रहे हैं और टेबल पे जाके आप क्लिक करेंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और यहाँ पर देखिए एरर आ जाएगा। आप इस एरर को ध्यान से पढ़िए, बार बार ट्राई करने से बेटर है कि जो एरर आ रहा है उसे आप पहले पढ़िए फिर उसका सोल्यूशन निकालिए। अब देखिए मैं नीचे का डाटा डिलीट कर देता हूँ। अब इतना डाटा है मेरे पास और यहाँ पे फिर से हम जाएंगे टेबल पर और यहाँ पर कन्वर्ट टू टेबल करेंगे और फिर से बिना सोचे समझे या बिना देखे हमने ओके कर दिया। तो एरर कहाँ आ रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स में, वहाँ 45 कर दिया तो देखिए अब ये चल पड़ा। तो ज़रा ध्यान से पहले एरर को आप देखिए फिर उसके बाद क्लिक कीजिए, ये सबसे बेटर रहेगा आपके लिए। तो अब देखिए ये तो हमने सिंपल कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। अब मैं आपको ट्रिक के साथ बताता हूँ इसे, क्योंकि अभी आपके सामने मैंने कन्वर्ट टू कर्व किया, देखा ना डाटा कितना ख़राब हो गया। अब इसे मैं स्पेसिंग के थ्रू काम में लाऊंगा। देखिए कैसे कन्वर्ट टू कर्व किया और आप देखिए नीचे पहले ऊपर आप कॉलम सेट कर लीजिए, जैसे भी जितने भी आपने करने हैं उतने आप सेट कर लीजिए। पहले मैंने 45 किया था, अब आपकी मर्ज़ी, आप जितना रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अब ध्यान रखिए नीचे आपको सेपरेट मिलता है ऑप्शन टेक्स्ट ऐड, तो यहाँ पर आप स्पेस दबाएंगे, खाली कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ स्पेस का बटन दबाना है एक बार और उसके बाद सिंपली आपको ओके कर देना और आप देखेंगे आपका डाटा बहुत ही आराम से हर एक मतलब सेल में अपने आप आ जाएगा, एक एक वर्ड। देखिए कितना स्मूथली, कितना बेटर आ गया है। हाँ ये बात दूसरी है कि डाटा चलो ऐसा था, अगर आप सिंपल नेम लिखते हैं, मतलब अलग अलग नाम लिखे हुए हैं आपने, ठीक है ना, तो उसको भी आप बहुत प्यारे ढंग से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी ढंग से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके बहुत काम आएगा। तो ये आई होप आपको ये ऑप्शन समझ आ गया होगा। देखिए डाटा कैसे हमने यहाँ पे मेंटेन किया है। हाँ अगर किसी बॉक्स में 2 आ गए हैं या 3 आ गए हैं और आपको वो नहीं ठीक लग रहा है तो आप उसे कट पेस्ट करके दूसरे सेल में डाल सकते हैं, एक आधी ऑप्शन को तो डाल ही सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छा लगा होगा। चलिए अब मैं टेबल आपको बनाना सिखाता हूँ विदाउट आप कैसे माउस के आप बनाएंगे टेबल। तो देखिए सिंपल, पहले प्लस दबाना है, फिर माइनस का निशान, फिर प्लस, फिर माइनस, जितने सेल आपको चाहिए उतनी बार आपको प्लस दबाना पड़ेगा और एंटर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक आपका टेबल बन जाएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए इसके बीच में तो एक और एंटर दबा दो।
आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगी। अगर एक्स्ट्रा स्पेस की जगह आपको और टेबल चाहिए तो आप टैब का बटन इस्तेमाल करेंगे। जैसे जैसे आप टैब प्रेस करेंगे टेबल बनता जाएगा। ये देखिए टैब प्रेस किया टेबल बन गया। अगर स्पेस चाहिए तो एंटर का बटन दबाओ, अगर टेबल चाहिए तो टैब का बटन दबाओ। तो ऐसे आप अपना टेबल एक विदाउट माउस आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। तो आई होप ये ट्रिक भी आपको अच्छा लगा होगा और इसको आप ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा। ऐसे और भी कई सारे फीचर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो अभी आपको मुझे बताने हैं, या कई आपको जो नहीं भी आते हैं, कईयों को आते भी होंगे। सो आप फिर भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ये चीज़ें आपको आएंगी। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मैंने इजिकल टू रैंड किया और यहाँ पर आपको 5 पैराग्राफ लिखे हुए मिल चुके हैं। लेकिन अगर आपको डाटा ज़्यादा चाहिए तो आप क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर कुछ नंबर डालने वाला हूँ। जैसे 7,8 डाल दिया मैंने, 7,8 और एंटर किया और यहाँ पे देखिए आपको उतने पैराग्राफ मिल गए जितने मैंने यहाँ पर डाले थे। अब ये तो हो गया एक डाटा आपको यहाँ पर मैनेज करना। ठीक है जी, अगर आपको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ लाइंस चाहिए तो आप उसको यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं अंडू करके आपको बताता हूँ, अगर आपको इससे भी ज़्यादा डाटा चाहिए हो तो आप क्या करेंगे, एक सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ। तो हम नंबर बनाएंगे लेकिन नंबर को और ज़्यादा इम्प्रूव कर देंगे इसके अंदर। देखिए कैसे, तो चाहे तो आप अंडू करके वापस कर सकते हैं या फिर आप नए वर्ड द्वारा यहाँ से लिख सकते हैं। तो 20,21 ऐसा कुछ भी डाल दो और आप एंटर कर दीजिए। तो अब आप देख रहे हैं आपके कितने सारे पेजेस बन गए। ये कम से कम आपके 9-10 पेजेस बन गए होंगे। अभी नीचे इंसर्ट हो जाएगा, देखिए नीचे आ गया है 9 पेजेस, है ना। तो ये आपके 9 पेजेस हो गए। देखिए यहाँ पर आपको शो भी कर रहा है। तो इमीडिएटली इजिकल टू रैंड करके आप यहाँ पर डाटा लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा एक इजिकल टू लोरम भी होता है आप, लेकिन वो किसी और लैंग्वेज में आता है, आप उसको भी यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, बट वो किसी और लैंग्वेज में आएगा यहाँ पर। तो आपने देख लिया इजिकल टू रैंड का फंक्शन हमने कैसे इस्तेमाल किया है। इजिकल टू रैंड में और भी कई तरह के फंक्शन आते हैं, जैसे वर्ड को डिलीट करना। तो अभी आप वर्ड को देखिए सिंपल डिलीट कर रहे हैं और ये एक 1 बाय 1 डिलीट हो रहा है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि सीधा सीधा एक एक वर्ड पूरा का पूरा डिलीट हो तो क्या करेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस, और देखिए पूरा का पूरा वर्ड डिलीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी बड़ी कमाल की ट्रिक है। तो इसको भी आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा अपने ऑफिस में, या जैसे भी आप अपने घर में या अपने कंप्यूटर पे कुछ करना चाहते हैं वर्क, तो इन कमांड्स को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि आपके बहुत काम आएंगी। तो नेक्स्ट है आपका, देखिए अब कीबोर्ड की मदद से या माउस की मदद से आप कुछ लिखना चाहते हैं तो कई बार क्या होता है आपको लेफ़्ट सेंटर राइट में लिखना होता है। तो मैं उसके लिए आपको बता रहा हूँ कि आप माउस का जहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ना वहीं पे लिख सकते हैं। कई लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि डबल क्लिक करके हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, वो स्पेस का या टैब का सहारा लेते हैं। तो याद रखिए पेज पे जहाँ आप डबल क्लिक करेंगे वहीं लिखने की जगह बन जाएगी और आप वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा पेज पर आप कहीं पे भी डबल क्लिक कीजिए तेज़ तेज़ और ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपका कर्सर आ जाएगा और ब्लिंक करना शुरू कर देगा और आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये ऑप्शन भी समझ आ गया होगा। मेरा मेन पर्पज़ ये नहीं है कि आप वीडियो देखें, मेरा मेन पर्पज़ ये है कि वीडियो देखकर आप ये सीखें और इसको बार बार ट्राई कीजिए ताकि ये चीज़ें आपके लिए नॉर्मल हो जाए, आपको ये रट जाए। जैसे आप लोगों को आता है फाइल कैसे सेव करते हैं, क्लोज़ करते हैं, ओपन करते हैं, वो रटा हुआ है आपको। वो इसलिए रटा हुआ है क्योंकि आपको वो बहुत ईजी लगता है और आपने उसे बार बार ट्राई किया। कई सॉफ्टवेयर्स में वो सेम है। तो इसी तरह आप इन कमांड्स को भी बार बार जब ट्राई करेंगे ना, रोज़मर्रा के अपने रूटीन में, डेली वर्क में अपने शामिल करेंगे, तो ये चीज़ें आपको वैसे ही रट जाएंगी। आगे आता है देखिए आपका कस्टमाइज रिबन, जहाँ पे आप कोई भी जो भी आपको कोई ऑप्शन चाहिए, कोई भी आपको कमांड बाहर लेकर आनी है, उसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स हैं, बहुत सारी। आप कोई भी कमांड को बाहर इंसर्ट करवा सकते हैं। मैं आपको एक इंसर्ट करवा के दिखाऊंगा यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ग्लो है, फुल स्क्रीन है, फार्मूला है, तो बहुत सारे फ्रेम्स हैं, तो बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती है यहाँ पर। तो फ़िलहाल हम टोटल, मैं आपको टोटल का से रिलेटेड करवाने वाला हूँ यहाँ पर। तो हम वो वाला एक ऑप्शन यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। और जैसा कि हमें, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपको इस ऑप्शन से अपना कोई भी आपको कोई कमांड बाहर लेकर जानी है तो उसके लिए आपको सीधा ऐड पे क्लिक नहीं करना, पहले आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं एक ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ कोई भी, जैसे सम वाली चूज़ कर लेते हैं। तो सम पे क्लिक करने के बाद आप देखिएगा मैं ऐड पे क्लिक करूँगा, एरर आ जाएगा, ये देखिए। तो पहले इस एरर को पढ़िए तभी आप इसे सॉर्ट आउट कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मैंने न्यू ग्रुप पे क्लिक किया
और फिर ऐड किया तो ये देखिए यहाँ पर ये ऑटोसम आ चुका है बिल्कुल राइट में। अब ये चल नहीं रहा, चलेगा तब जब हम यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे। तो वैसे तो एक ही टेबल की ज़रूरत है, बट चलिए मैंने 2 यहाँ पे ले लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने 555 लिख दिया, आंसर आना चाहिए 15। तो ये क्लिक किया, सम पे आ गया 15। बट ध्यान रखिएगा ये फार्मूला ऊपर से नीचे की तरफ वर्क करेगा, जैसे कि आप इसमें लेफ़्ट अबव का फार्मूला लगाते थे तो सेम है, क्योंकि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ 15 ही दिखाएगा, जबकि इसका आंसर 15 नहीं बनता है। तो ये ऊपर वाला ही नीचे अपडेट कर देता है। तो ये चीज़ थोड़ा आपको समझनी चाहिए। तो मैं यहाँ से पहले इसे रिमूव कर देता हूँ सभी को और फिर आपको दिखाता हूँ। अब मान लीजिए ऊपर 15 आ रहा है ना, तो देखिए मैंने बिना उसके भी क्लिक किया तो 15 दिखा रहा है। तो इसका मतलब हम एक रो को ही इसमें कर सकते हैं, नीचे के लिए हम फार्मूला जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, मैंने नंबर बढ़ा दिया है तो अपडेट फील्ड करेंगे, देखिए 18 आ गया। अब मैं फिर से कोई नंबर चेंज करूँगा, फिर से आंसर पे आके जहाँ 18 लिखा है वहाँ राइट क्लिक करके अपडेट करूँगा, फिर से बढ़ जाएगा। देखिए अभी आपके सामने होने वाला सब कुछ। तो यहाँ पे मैंने 15 डाल दिया है। अब 18 पे जाके आप सेलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक कीजिए और अपडेट फील्ड कर दीजिए, देखिए 28 हो गया। तो आई होप ये ट्रिक भी आपको बहुत शानदार लगी होगी। आप इसको यूज़ करेंगे तभी ये चीज़ें आपके लिए नॉर्मल होंगी। तो देखिए फार्मूला यहाँ पर शो हो रहा है। एक्सेल में तो ये चीज़ आम होती है, ऑटोसम के नाम से आपको पता ही है। तो यहाँ पर भी आपको ये फंक्शन मिलता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं वर्टिकल सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। ऑल्ट का बटन दबाना है आपने और ये देखिए वर्टिकल सेलेक्ट हो गया है। कॉपी करेंगे और नीचे कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं आप। लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्रिकी मैं इसमें करने वाला हूँ। तो जैसे ही आपने पेस्ट किया, ये तो आम चीज़ होगी आपके लिए। अब मैंने आपको बता ही दिया है कि आप कैसे किसी चीज़ को वर्टिकल कंडीशन में भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऑल्ट का बटन दबा के रखने से। ठीक है, अभी देखिए मेरी फाइल में लिखा जा रहा है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, है ना। इसके अंदर कोई कुछ भी लिख सकता है। मान लीजिए आपको आप चाहते हैं कि इसके अंदर लिखा ना जाए, कुछ लॉग भी नहीं लगाना चाहते पर लिखना भी नहीं चाहते, आप कॉपी करके ना जब पेस्ट करेंगे तो पिक्चर मोड में पेस्ट कीजिएगा इसे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्चर इन्हेंस्ड, आप बस ओके कर दीजिए और ये सारा डाटा आपका पिक्चर मोड में आ गया। अब कोई इसको एडिट नहीं कर सकता। ये देखिए पिक्चर की तरह आप इस पर सभी इफेक्ट चला पाएंगे, चाहे आपने शेडो देना हो, चाहे बॉर्डर देना हो, चाहे हाईलाइट करना हो, सब कुछ आप इस पर पिक्चर की तरह कर पाएंगे अब। लेकिन इसके बीच में कोई अब कुछ लिख नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि हमने इसे पिक्चर मोड में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये बहुत ट्रिकी ऑप्शन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, वो बात दूसरी है कि अगर कोई इस डाटा को पीडीएफ, ऑनलाइन पीडीएफ में कन्वर्ट करे या पीडीएफ से वर्ड में या टेक्स्ट में कन्वर्ट, वो बात अलग है। बट अगर नेट ना हो तो फिर तो फंस गए ना, फिर तो कोई इसको चेंज ही नहीं कर सकता। सो इसलिए आप अपने डाटा को ऐसे भी सिक्योर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं एक्सेल ओपन करके दिखाता हूँ पहले आपको। यहाँ पर एक डाटा को हम एक लिमिटेड पेज पे शिफ्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ये पूरी रो सेलेक्ट कर ली है। हालांकि पूरी रो सेलेक्ट नहीं करनी है यहाँ पर चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ एक बार। पूरी रो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पेजेस हो जाएंगे, 25-26 पेज हो जाएंगे। तो नॉर्मली आप क्या कीजिए, एक्सेल से अपना डाटा नॉर्मली सेलेक्ट कीजिए। पूरी रो लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, पूरा कॉलम सॉरी, और यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए। 102 एंट्री हैं हमारे पास, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर वर्ड में पेस्ट कर देते हैं। देखिए पेस्ट हो गया वर्ड में और ये आ रहा है 3 पेजेस पे, पर मैं चाहता हूँ ये 1 पेज पे आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा सिंपल सा मैटर है। पहले आप कंट्रोल ए दबाइए, यानी कि सिलेक्ट कीजिए डाटा को और सिंपली आप पेज लेआउट पे जाइए, कॉलम में जाइए और 2 कॉलम कर लीजिए या 3 कॉलम कर लीजिए और देखते देखते आपका सारा डाटा एक पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। तो बहुत इजी और बहुत ही इफेक्टिव कमांड है, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएगी। देखिए सारा डाटा जो आपका 3 शीट पे आ रहा है ना, अभी हम कॉलम में जाके 2 या 3 करेंगे तो ये यहाँ पर एक शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, आ जाएगा। तो ये देखिए कितना आसान है ना। तो इस तरह आप इन ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं। आगे बुलेट्स, नंबर्स कुछ भी देने हैं, साथ में काउंट करवाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो बहुत स्मूथली ये चीज़ें यहाँ पर रन करती हैं। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली ट्रिक की तरफ। अब मैं अपनी फ़ाइल को एक ऐसा लॉक लगाना चाहता हूँ ताकि कोई मेरी फ़ाइल को खोल भी ना पाए और उसमें क्या लिखा है ये देख भी ना पाए। तो डेस्कटॉप पे सेट करेंगे अपनी फ़ाइल को, यहाँ पे जो नाम देना आप, जैसे नेम लिस्ट ये दे देते हैं। और सेव करने से पहले आप टूल्स में जाएंगे, जर्नल ऑप्शन, ध्यान रखिएगा जर्नल ऑप्शन में जाना है आपने। यहाँ पे 2 बार पासवर्ड मांगेगा पर दूसरी ऑप्शन को बेशक खाली छोड़ दो, कोई इशू नहीं है।
ओके कीजिए और यहाँ पर फिर से पासवर्ड डालिए, देन सेव। अब आपकी फ़ाइल बस क्लोज़ होने की देर है। उसके बाद जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे ये पासवर्ड मांगेगा, और पासवर्ड अगर होगा तो ये आगे खुलेगी, अगर गलत पासवर्ड आपने दे दिया तो ये फ़ाइल नहीं खुलेगी। ये देखिए गलत पासवर्ड देते ही फ़ाइल बंद हो गई है। फिर से आप अगर सही पासवर्ड डालेंगे तो ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी। आई होप आपको ये ऑप्शन भी समझ आ गया होगा कि कैसे आप अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं लॉक लगा के। चलिए फिर से यहाँ पे एक डाटा इंसर्ट कर लेते हैं और इसे नॉर्मल कर देते हैं यहाँ पर। अब जैसे आपके पास ये डाटा है, आप देख रहे हैं, अब इस डाटा पे क्या करना है, हम ऑप्शन एक लगाएंगे जैसे ट्रांसलेट की। अब देखिए कई लोगों के पास ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं MS वर्ड के जिसमें ट्रांसलेशन का ऑप्शन ही नहीं चलता। तो मैं आपको आज बाहरी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपका काम नहीं रुकना चाहिए, कैसे आपका काम चलता जाएगा। देखिए यहाँ पे नहीं चल रहा, मेरे वाले में भी नहीं चल रहा है ना, ट्रांसलेट का ऑप्शन यहाँ पे सब एक्टिवेट है बट ये काम ही नहीं कर रहा। तो ऐसे में अब क्या करें? तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप अपना डाटा सेलेक्ट कीजिए, सीधा गूगल क्रोम खोलिए, गूगल क्रोम पे जाइए और यहाँ पर लिखिए गूगल ट्रांसलेटर। सिंपली बस यहाँ पर डाटा अपना पेस्ट कीजिए, लैंग्वेज जो भी आपने चूज़ करनी है, हिंदी, पंजाबी, जो भी, उर्दू, जो भी आपने चूज़ करनी है वो लैंग्वेज चूज़ कीजिए, यहाँ से अपना डाटा कॉपी कीजिए और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वापस जाके पेस्ट कर लीजिए। सिंपल ऑप्शन। और अगर आपका डाटा थोड़ा सा साइज़ में बड़ा आ रहा है तो फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन आपको पता ही है, इसको चलाइए और अपना डाटा सेट कर लीजिए। तो ये देखिए आपका डाटा कितना स्मूथली यहाँ पर सेट हो गया। तो काम नहीं रुकना चाहिए आपको, चाहे कमांड जैसे मर्जी चलाने को मिले। सो आप इस ऑनलाइन टूल की हेल्प से अपना डाटा वापस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कहीं पे भी जाकर लेकर आ सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में। आई होप आपको ये ऑप्शन भी अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी कि कैसे आप अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एनी अदर लैंग्वेज में। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, एक और ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। ये बहुत शानदार ट्रिक है उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश वीक है या जिनको वर्ड्स के मीनिंग ही नहीं पता होते कि हम क्या टाइप कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। तो साइसॉरस देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है, जैसे मैंने प्रूव को सिलेक्ट किया ना और साइसॉरस पे क्लिक किया तो देखिए इसने मुझे यहाँ पे वर्ड दिखा दिए हैं कि प्रूव का मतलब है सपोर्ट, अपहोल्ड, अटेस्ट, वेरीफाई। तो आप जिस बटन पे भी आप क्लिक करेंगे ना उसके नीचे इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आप चाहे तो उसे वर्ड को शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसकी जगह। तो बहुत प्यारी ट्रिक है। तो इससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को भी मिलता है, और चाहे आपको इंग्लिश लैंग्वेज की थोड़ी नॉलेज हो लेकिन इसके थ्रू भी आप इंग्लिश को अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं वर्ड्स के मीनिंग जानकर। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो जो भी मैंने आपको ट्रिक सिखाई हैं प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जाते हुए एक ट्रिक और बताता हूँ, जैसे कि ये डाटा मुझे सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल दबा के आप सिंपल एक क्लिक कीजिए, जहाँ तक आपका फुल स्टॉप है वहाँ तक ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप डबल क्लिक करते हैं, कंट्रोल दबा के क्लिक करते हैं तो फुल एक पूरी लाइन आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आप 2 बार क्लिक करते हैं तो आपका पूरा का पूरा वर्ड जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर आप 3 बार क्लिक करते हैं तो जो पूरा पैराग्राफ है आपका, जितना भी आपने लिखा हुआ पूरा का पूरा वो सिलेक्ट हो जाएगा। जब आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये बेखूबी कमांड्स आ जाएंगी। सिंपली है कि अगर आप 2 बार क्लिक करते हैं तो एक पूरा का पूरा वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तो जहाँ लास्ट फुल स्टॉप है, आपका फर्स्ट फुल स्टॉप है सॉरी, वहाँ तक सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर 3 बार क्लिक करते हैं माउस का आप, तो पूरा का पूरा आपका पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।